हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज और कॉम्बिनेशन के बेस पर कुछ और क्वेश्चन, जिसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। पिछली वीडियो तक आप लोगों ने देखा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रजिस्टर्स आपस में कैसे जोड़े जाते हैं, उनका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन उन्होंने लगाए थे। आज कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं और एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से लगाने की कोशिश करेंगे। सारे तरीक़ों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है। एक समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के क्रम में इस तरह से 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसमें एक पॉइंट ये A है और इधर एक पॉइंट B है। रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए R, 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 R और इसको 2R दे दिया जाए। बोलना A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। हर तरीके को आप ध्यान समझिएगा, कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है। देखिए, एक तो हम लोग जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब किरचॉफ लॉ वगैरह जानेंगे। अभी जनरली आप देख लीजिए कि अगर इस तरह से 5 रेजिस्टेंस किसी पैरेललोग्राम के भुजाओं के क्रम में लगे हुए हों, उसमें एक डायगोनल के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरे डायगोनल के साथ बैटरी कनेक्ट है, मतलब इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी करंट यहाँ से इंटर होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। सपोज कर लिए इधर करंट गई I1 और इधर गई I2। अब ये करंट यहाँ से I1 जाके इधर डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड होगी। इस तरह से हम लोग पूरा सीक्वेंस पढ़ते हैं। किरचॉफ लॉ लगाने के बाद ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई करंट नहीं है। तो फिलहाल अभी सीधे किरचॉफ लॉ को छोड़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। अभी शॉर्टकट तरीका देखिए। एक तरीका इसका सॉल्व करने का हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर 5 रेजिस्टेंस जिसमें से 4 समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के क्रम में लगे हों और 5वां उसके किसी एक डायगोनल यानी विकर्ण के साथ लगा हो, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अगर संलग्न भुजाओं पर लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो, यानी जो एडिशन साइड है पैरेललोग्राम की, उस पर जो रेजिस्टेंस लगे हैं अगर उनका रेशियो इक्वल है, तो एडिशन साइड का मतलब हो गया इस साइड को इसके साथ कॉमन किया जाए। जिस साइड के 2 पॉइंट आपस में कॉमन हो जाएं, एक पॉइंट आपस में कॉमन हो, ऐसी भुजाओं को, ऐसे साइड्स को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इस साइड को इसके साथ हमें कंपेयर नहीं करना है, या तो इन दोनों को ऐसे से लेंगे या ऐसे से लेंगे। तो एडजेसेंट साइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनका जरा रेशियो निकाल देख लिए। अगर ऐसे से करते हैं तो R/R और इधर R/R इक्वल आ रहा है, और ऐसे अगर चेक करना तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं R/R, R/R। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, संतुलित है। जब ऐसा केस आ जाए कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पर लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो, तो हम कहते हैं हमारा जो सेतु है, हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस्ड है, संतुलित है। और जब ये संतुलित होगा तो क्या होगा उसमें, ये जो 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, मान लीजिए C और D, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, यानी समान विभव पर होंगे। सेम पोटेंशियल का होने का मतलब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो पॉइंट C और D जो होगा वो सेम पॉइंट पे होगा, एट सेम पोटेंशियल। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए, समान विभव पर हो गए। समान विभव पर होने का मतलब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, विभवांतर नहीं है, तो क्या होगा, इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। और जब इसमें कोई करंट पास नहीं होगी तो हम अपना इक्विवेलेंट निकालते समय इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमारी रेजिस्टेंस क्या है, बेकार है, यूजलेस है, इसमें कोई करंट नहीं है, इसका कोई काम नहीं हो रहा। तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए है नहीं। तो जब है ही नहीं तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट निकलेगी 2 पार्ट में डिवाइड हुई। ये ऊपर वाली करंट ऐसे होके यहाँ पहुँची, नीचे वाली इधर से होके ऐसे यहाँ पहुँची, आउटपुट बाहर निकल गया। तो ये दोनों आपका हो गया सीरीज 2R, नीचे से ये दोनों हो गया सीरीज 2R, और 2R और 2R को जब पैरेलल करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा R। तो एक तो ये तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज पर
क्वेश्चन को लगाने का, लेकिन ये हम कब लगाएंगे, जब भुजाओं पर लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो, रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है। तो उस समय क्या होता है, जो डायगोनल में रेजिस्टेंस लगे होंगे उनको हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे। और छोड़ने का रीजन भी क्या है कि सी और डी एक ही पोटेंशियल पर हैं, मतलब इनके बीच में किसी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसमें कोई करंट भी नहीं होगी, इसलिए कैलकुलेशन में हम लोग इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज पर लगाने का तरीका। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अगर इस पर हम कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी एक एग्जांपल लेके समझ लें कि सपोज करिए इस तरह से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं आपस में, और ये वैल्यू दे दी गई 5 ओम, 10 ओम, और इधर दिया है 10 ओम एंड 20 ओम, बीच में 5 ओम। ए और बी, इधर पॉइंट लगा हुआ है ए, इधर लगा है बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, क्या करेंगे, रेशियो चेक करिए, 5/10 यानी 1 और 2 का रेशियो 1/2, 1:2। इधर देखिए 10/20, 1:2, दोनों तरफ का रेशियो इक्वल। ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक कर लीजिए 5/10 यानी 1:2, इधर 10/20, 1:2 का रेशियो। तो चाहे ऐसे चेक कर लें चाहे ऐसे चेक कर लें, रेशियो बराबर आ रहा है। रेशियो बराबर आ रहा है मतलब ये डायगोनल वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। ये दोनों सीरीज हो जाएंगे 15 ओम, नीचे से ये दोनों सीरीज हो गया 30 ओम। 30 और 15 को पैरेलल कर देंगे तो इक्विवेलेंट हो गया 15 × 30 + 15 + 30, तो 15 × 30 / 45, 15 3 जा 45, 3 10 जा 30, 10 ओम आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे तो सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज पर हम लगाएंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कब लगेगा, जब रेशियो इक्वल आता है। ठीक, और अच्छा कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ पर वैल्यू छुपा दें, बोल दें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है x, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने के साथ साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग धारामापी बोलते हैं, जो करंट को इंडिकेट करता है, करंट की फ्लो को बताता है, इसमें फ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा। इस तरह डायग्राम बना हो और गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल ऐसे बनी हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, बोलेगा x की वैल्यू बताइए। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे बीच वाले डायगोनल में रेजिस्टेंस के अलावा, रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम है, रेजिस्टेंस के अलावा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल 0 पर है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कोई करंट नहीं है। और हम जानते हैं कि करंट कब नहीं होगा, जब बैलेंस होगा। भाई उल्टा चीज़ हो गया, जब बैलेंस होता था तो बीच में करंट नहीं जाती थी। अब इसका उल्टा हम लोग कहेंगे, अगर करंट नहीं जा रही इसका मतलब ये बैलेंस्ड होगा, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस पोजीशन में है। और जब बैलेंस में है तो 5/10 इज इक्वल x/20, दोनों तरफ का रेशियो इक्वल कर लीजिए, चाहे ऐसे इक्वल कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 10 ओम। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन दे सकता है, इक्विवेलेंट दिया हो, इक्विवेलेंट निकालना हो, या गैल्वेनोमीटर 0 पे दिखला दिया जाए, या लैंग्वेज में लिख दिया जाए कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक, तीसरा देखिए क्वेश्चन इसी पे क्या बनाया जा सकता है। सेम इसी क्वेश्चन को फिर ऐसे हम लोग कर दें। मान लीजिए 5 ओम लगा हुआ है और इधर लगा दिया जाए x। ठीक, 5 है, इधर x है, इधर 10 ओम, इधर 10 ओम, इधर 10 ओम। अब बोलता है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, साथ में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बनाया हुआ है, उसकी सुई को 0 कर दिया। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसकी भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर आना चाहिए, यानी 10/10 इज इक्वल, सपोज कर लिए इस दोनों का जो टोटल है वो मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हमने r मान लिया, तो r/10, तो इधर 10/10 r/10, तो यानी r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 10, और r हमने क्या माना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट। और आप देख रहे हो ये दोनों पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 5 × x/5 + x। लेकिन हमको मालूम है कि इनका इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, r के इक्वल, और r की वैल्यू है 10। अब इसको सॉल्व कर ले, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 5 × 2 = 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 10 + 2x इज इक्वल x। इसको इधर ले गए, माइनस में आ रहा, माइनस में की वैल्यू नहीं आती, खैर नंबर इधर उधर चेंज करना पड़ेगा। नंबर अपनी मर्जी से हमने लिया था, कोई भी नंबर लेके सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इधर 5 कर लेते हैं और इधर 20 कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या आता है, 5/20 और इधर लिख देंगे r/10।
10 सॉल्व किया जाए तो 5 4 या 20 हो गया। आर की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2 आ गई। और आर क्या है? आर इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो उधर पैरेलल में इक्विवेलेंट आया 5 × x/5 + x, और आंसर है 5/2 के इक्वल। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 2x = 5 + x, x की वैल्यू आ गई 5 ओम, तो पता चला कि ये भी 5 ओम होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस अगर इस तरह से लगे हों तो उसका एक तरीका तो हो गया कि हम लोग इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कर लिए। अब इसी क्वेश्चन को और दूसरे मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं उसको ध्यान से समझिए, उस तरीके को ध्यान से सीखिएगा, फिर उसको अप्लाई करने में अच्छा लगेगा। देखिए, हम लोगों ने क्या दिखलाया था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, सपोज कर लिए R या 2R जो भी हो। अब इसके लिए सॉल्व करने का एक तरीका तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देख लिया। दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड है जिसको आप कह सकते हैं मिरर ट्रिक। मिरर ट्रिक, ठीक, मिरर ट्रिक को आप इस तरह भी कह सकते हो कि सेम पोटेंशियल वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, मिरर ट्रिक कह बोला जाए या सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट बोला जाए। इसमें क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है उनसे जाने वाली जो एक्सेस होगी उसके परपेंडिकुलर एक मिरर की कल्पना करनी होगी। एक मिरर की कल्पना करेंगे, लेकिन ये मिरर ट्रिक कब लगेगी, जब मिरर की कल्पना करने के बाद इधर की इमेज पूरी उधर बन रही हो। जैसे यहाँ पर A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो A और B से जाने वाली एक्सिस ऐसी होगी और इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये आ रही CD वाली। तो CD वाली एक्सिस को अगर हम लोग मिरर मान लें कि सपोज कर लो ये एक मिरर होता, तो अगर ये एक मिरर है, बीच में मिरर लगा दें, तो क्या इसकी इमेज पूरी इधर बन रही है? देखिए, कंपेयर करिए, इधर भी R, इधर भी R, इधर R, इधर R, तो बिल्कुल सेम इसकी इमेज यहाँ बन रही है, यानी सिमेट्री बन रही है, सम आकृति की जिसको बोलते हैं। तो ये सिमेट्री बन रही है। जब भी सिमेट्री बनेगी तो उसमें हम लोग मिरर ट्रिक लगा सकते हैं। जब मिरर ट्रिक लगा देंगे तो आप इसका तरीका क्या सॉल्व करने का, कि जहाँ पर आपने मिरर माना, अगर इधर की इमेज पूरी उधर बन रही है, बिल्कुल इधर की वैल्यू बिल्कुल सेम उसी जगह पर हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर मिरर ट्रिक काम करेगी और ये सिमेट्री बन रही है, और जिधर आपने मिरर माना है उधर वाला रेजिस्टेंस को आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद मिरर के एक तरफ की चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए। तो मिरर के इधर वाली तो इमेज हो गई, इधर वाली ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये दो रेजिस्टेंस है R और R, दोनों पैरेलल में, तो ये हो गया R/2, ये दोनों मिला के हो गया R/2, और यही R/2 इस साइड होगा इमेज में। ठीक है, अब ये R/2 और ये R/2 क्या हो जाएंगे, सीरीज, तो R/2 + R/2, आंसर हमारा आ गया R। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी हमने लगाया था, तो इधर से 2R मिला था, इधर से 2R मिला था, पैरेलल में आंसर R आया था। मिरर ट्रिक हमने लगाई, ध्यान समझिए, मिरर ट्रिक में क्या देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप मिरर मानोगे, पहली बात तो जिन दो पॉइंट के बीच आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर मिरर माना जाएगा, मिरर कभी इसके पैरेलल नहीं होगा। मिरर मानने के बाद मिरर के दोनों तरफ का इमेज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए, अगर सिमेट्री बन रही तभी मिरर ट्रिक लगेगी। और जब आपने देखा सिमेट्री बन रही है तो मिरर वाली लाइन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे, और एक तरफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के बाद उसी का डबल कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक, और एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैसे समझेंगे, इसकी इमेज अगर इधर बन रही तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर सपोज कर लिए करंट यहाँ पर I1 गई थी और इसमें I2 गई थी, और इसी की इमेज यहाँ बन रही है, तो अगर यहाँ पर करंट I1 है तो इसमें भी करंट I1 हुआ, यहाँ पर करंट I2 है तो इसमें भी करंट I2 हुआ। और जैसे ही हमने ये चीज़ बनाई तो हमने ये देखा भाई यहाँ पे करंट I1 थी, करंट इधर I1 है, इसमें I2 है, इसमें I2 है, क्योंकि इसकी सिमेट्री बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो I1 करंट यहाँ से गई है वो इधर चली गई, यानी इसमें कोई करंट गई नहीं। I2 इधर से गई, वो इधर पहुँच गई, तो फिर मिला के इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। तो ये हो गया मिरर ट्रिक से सॉल्व करना। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, दूसरा ट्रिक होता है जिसको आप बोलते हैं फोल्डर ट्रिक, फोल्डर या इनवेलप। इस ट्रिक में क्या होगा, ये ट्रिक होगी जिन दो पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है उन्हीं दोनों से होती हुई
एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन के अकॉर्डिंग हम पूरे फिगर को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने में भी आपको देखना है कि फोल्ड करने पे सिमेट्री बननी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसी हम लोग से वही तरीका लगाते हैं इन्वेलप वाला। इसी क्वेश्चन में आंसर फिर वही आपको मिलेगा। तो एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके हो सकते हैं, बस देखना है कि जरूरी नहीं कि एक तीनों तरीका है एक ही क्वेश्चन में काम कर जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था। ये बी पॉइंट था, इधर हमारा ए पॉइंट था। वैल्यू आर 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 2r, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमने देखा व्हीट-स्टोन-ब्रिज से हमने सॉल्व किया, रेशियो बराबर था, बीच वाला कैंसिल हुआ। ये सीरीज 2r, इधर से सीरीज 2r 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 पैरेलल की, आर आंसर। मिरर ट्रिक हमने लगाई, ए बी के परपेंडिकुलर हमने मिरर माना और देखा बिल्कुल ठीक जो इधर है मिरर के वही चीज़ बिल्कुल इधर भी है, यानी सिमेट्री बन रही है। जब सिमेट्री बन रही है तो बीच वाले को छोड़ देंगे, यानी मिरर जिसके ऊपर लगा हुआ है वो लाइन छूट जाएगी और मिरर के एक तरफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आर आर पैरेलल में r/2 और इसी को डबल कर देंगे, ठीक है। तीसरा तरीका हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनवेलप ट्रिक या फोल्डर ट्रिक। अपने पूरे फिगर को आपको फोल्ड करना है। किसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है, ए और बी से जाने वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये मान लीजिए आपकी लाइन जा रही है, इस लाइन के अबाउट अपने डायग्राम को आप फोल्ड करिए। तो फोल्ड करिए, देखिए क्या एक के ऊपर एक बिल्कुल चिपक रहे हैं। जब ये हिस्सा आप फोल्ड करोगे, नीचे लाओगे या नीचे ऐसा इसे ऊपर फोल्ड करो तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। और देखिए सिमेट्री बन रही है, आर यहाँ भी आर, इधर आर इधर आर, ये 2r आधा आधा डिवाइड हो जाएगा मान लीजिए। तुम देख रहे हैं बिल्कुल सिमेट्री बन रही है, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे बिल्कुल एक जैसा फिगर है, तो ये सिमेट्री बन रही है, ये फोल्ड हो सकता है। जब फोल्ड होगा तो मतलब ये वाला पॉइंट आके इसको टच कर जाएगा, यानी हम कहेंगे ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं। यानी अगर इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं x तो इस पॉइंट का नाम भी हो जाएगा x, क्योंकि दोनों पॉइंट एक्चुअल में एक ही पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, अब आप देखिए ये दोनों पॉइंट सेम हैं, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम, यानी इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब डायग्राम को आप चेंज करिए। जैसे ही फोल्डर तरीका अपनाएंगे, अब ये रेजिस्टेंस किस पॉइंट के बीच लगा है, ए और एक्स के बीच। ये किसके बीच लगा है, ए और एक्स के बीच। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट बी है। ए और एक्स के बीच में 2 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए, ये है आर और ये है आर। फिर ये रजिस्टर लगा है एक्स और बी के बीच, ये लगा है एक्स और बी के बीच, तो यहाँ से भी 2 रजिस्टर लग गए, आर आर, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, आर और आर पैरेलल में था तो ये हो गया r/2 और इन दोनों का सोल्यूशन हो गया r/2 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 सीरीज में आंसर आ गया r। इस तरह से फोल्डर मेथड। अच्छा, फोल्डर मेथड में भी एक चीज़ ये कर सकते हो कि फोल्डर करने के बाद जब फोल्ड हो रहा है तो उसमें एक तरफ का सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद उसको डबल नहीं करना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल आएंगे। मिरर वाले में इधर की चीज़ सॉल्व करते थे, उसका डबल करते थे, क्योंकि दोनों सीरीज होता था। इसमें क्या होगा, एक तरफ की सॉल्व कर लीजिए, ऊपर आ गया आपका 2r। अब 2r ऊपर आया तो 2r नीचे भी होगा और पैरेलल में होंगे तो 2r पैरेलल में कर देंगे, आंसर आ जाएगा r, ठीक। अब ये ट्रिक हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखा। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 क्वेश्चन और लगाते हैं, ध्यान से इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए इसको और खुद लगाएंगे। जब ज़्यादा क्लियर होगा डायग्राम को बनाकर खुद लगाने की कोशिश करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। सपोज करिए डायग्राम आपका इस तरह से बना हुआ है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं, सबकी वैल्यू आप मान लीजिए R लिखा हुआ है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A और B पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसमें भी तीनों तरीके लग जाएंगे। अगर आप व्हीट-स्टोन ब्रिज लगाना चाहते हो तो पहले इतने फिगर को छुपाओ। ये देखो R ये भाई चतुर्भुज बनेगा, इसमें ये डायगोनल हो गया बीच वाला, ये दोनों का रेशियो इक्वल, यानी बीच वाला किसी काम का नहीं, बीच वाला छूट गया। और यही चीज़ आप ऊपर वाले की छुपा के देखो तो इधर भी रेशियो बराबर आ रहा है, ये बेकार हो गया, यानी बीच वाले दोनों बेकार। और जब दोनों बीच वाले बेकार हुए तो डायग्राम आप चेंज कर दीजिए। डायग्राम देखिए बगल में एक दूसरा ही बना ले रहे हैं, ताकि एक डायग्राम बना रहे, दूसरे हम लोग चेंजिंग कर करके समझेंगे बार बार।
तीनों ट्रिक आप क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करें और कुछ क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करें, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ए और बी पॉइंट था, तो हमने क्या बताया कि हमने देखा कि ऊपर वाले में रेशियो इक्वल आ रहा था, नीचे वाले में भी रेशियो इक्वल आ रहा था। आर 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 वैल्यू थी सबकी, आर आर आर, इधर से आर, इधर से आर। अच्छा, तो क्या हमने देखा कि ये दोनों रजिस्टर हमारे बेकार हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज पे अगर लगाना चाहते हैं तो जब ये दोनों बेकार हुए तो हमने क्या किया, इनको हटा दिया बीच से, ये हट गए। अब डायग्राम देखिए, इतना हो गया। अब तो सिंपल हो गया बिल्कुल। ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। एक पाथ आपका ये हो रहा है, एक पाथ ये हो रहा है, एक पाथ ये हो रहा है। ये दोनों मिलकर 2r बनेंगे, ये दोनों मिलकर 2r बनेगा, ये दोनों मिलकर 2r बनेंगे। 2r 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 तीनों पैरेलल में, आंसर आ गया 2r/3। क्लियर। तो ये हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज से लगाया। अब इसी क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग मिरर ट्रिक से। तो देखिए मिरर ट्रिक इसमें लगेगी या नहीं लगेगी, पहले पहचानते हैं। मिरर ट्रिक जिस एक्सिस के अबाउट पूछता है, जिस पॉइंट के अबाउट पूछता है, उस पॉइंट से होने वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर बनाते हैं और देखते हैं कि दोनों सिमेट्री बन रही कि नहीं बन रही है। तो यहाँ से अगर एक मिरर मान लिया जाए इसे, तो जैसे ही मिरर मानेंगे, मिरर के इस तरफ देखिए 3 रेजिस्टेंस, सेम इसी तरह से मिरर की तरफ भी 3 रेजिस्टेंस, यानी सिमेट्री बन रही है। और जब सिमेट्री बनती है तो जिसको मिरर माना है जिस लाइन में, उस लाइन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम कैलकुलेट नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद मिरर के एक तरफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो एक तरफ क्वेश्चन आप देखेंगे तो आर आर आर, ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, तीनों पैरेलल में है तो r/3, और यही r/3 इस साइड भी होगा और दोनों हो जाएंगे सीरीज में, r/3 प्लस r/3, ये हो गया 2r/3, आंसर हो गया। ठीक। अब इसी क्वेश्चन को लगाते हैं फोल्डर से। फोल्डर मेथड में क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींची जाएगी फोल्डर मेथड में, बीच में से ए से बी। बस ये ध्यान रखना है कि फोल्डर मेथड में जिन 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, उन्हीं दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग पूरे डायग्राम को हम फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद देखना होगा कि सिमेट्री की वजह से सारे पॉइंट आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ से इसको इसे फोल्ड किया, ठीक है। फोल्ड किया तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी अगर ये पॉइंट x मानते हो तो ये पॉइंट भी एक्स वाई, इधर आपका ए पॉइंट था, इधर बी पॉइंट था। तो ए और एक्स के बीच में आर लगा हुआ है, ए और एक्स के बीच में आर लगा हुआ है, ठीक। इधर से एक्स और बी के बीच में भी आर लगा हुआ है, एक्स और बी के बीच में भी आर लगा हुआ है। अब कौन सा बचा, जिस लाइन में फोल्डर में बनाया था उस लाइन को तो छोड़ दिया जाता है। अब बचते हैं कौन से, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है। फोल्डर के एक तरफ की वैल्यू को आप सॉल्व करिए, तो ये फोल्डर के एक तरफ सॉल्व करो, ये क्या है, ये तीनों अलग अलग पॉइंट, ये ए एक्स के बीच, ये बी एक्स के बीच, ये मान लीजिए ओ है तो ओ एक्स के बीच। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट से लगे हुए हैं, यानी तीनों पैरेलल। तो ऊपर आप जोड़ोगे आर आर आर, तीनों पैरेलल में, तो हो जाएगा r/3। नीचे भी आपको मिलेगा r/3। फिर ये r/3 और r/3 क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, है ना। इधर से r/3, इधर से r/3 पैरेलल होगा। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, r/3 ठीक है, सही है। ये दोनों ए और एक्स के बीच, इधर ए एक्स के बीच, ये हो गया बी एक्स के बीच, ये हो गया आपका बी एक्स के बीच। इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए ओ। तो इधर डायग्राम बनाया गया, ए इधर रखा गया बी, बीच में हमने ओ मान लिया। तो ए और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ए और एक्स के बीच रेजिस्टेंस, और ये दोनों सेम पोटेंशियल पर, इसमें कोई करंट नहीं भाई, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा, इसमें कोई करंट नहीं, यानी ये दोनों छूट जाएगा। हम लोग इसको छोड़ रहे थे गलती से, चलिए ये दोनों छूट गया। तो क्या डायग्राम बना, सिमेट्री के ऊपर क्या है, ये 2r, नीचे से ये दोनों 2r, और ये बीच में लाइन बनेगी r और r की, ये भी हो जाएगा 2r, बीच वाला छोड़ दीजिए। तो 2r 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 की 3 लाइन बनी, तीनों पैरेलल में, आंसर आ गया 2r/3। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से लगा ले रहे हैं। इन तीनों तरीकों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके पर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है R, इधर से R। प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम लोगों को क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें सब रेजिस्टेंस इक्वल हैं, बाकी अलग अलग भी हो सकता है। आप लगाने की प्रैक्टिस करना और लगा सकते हैं अलग अलग वैल्यू लेकर भी। ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वैल्यू को इक्वल ही लेकर चलता है।
चलिए ये हमने मान लिया ए पॉइंट और ये मान लिया बी पॉइंट। इसमें सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। अभी देखिए यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मिरर ट्रिक या इन्वेलप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मिरर ट्रिक इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी। तो हमने क्या किया, ए और बी के परपेंडिकुलर यहाँ से एक लाइन खींची और इसको हमने मिरर मान लिया। और मिरर मानने के बाद देखें क्या इधर की वैल्यू बिल्कुल सेम है, सिमेट्री बन रही है। तो देखिए इसकी सिमेट्री ये हो गई, इसका ये हो गया, इसकी सिमेट्री ये हो गई, इसकी सिमेट्री ये हो गई, है ना। तो बिल्कुल एक जैसे डायग्राम है, यानी सिमेट्री बन रही है, समानता बन रही है। तो जब मिरर वाली लाइन में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको छोड़ देंगे और मिरर के एक तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं, इसको आप इससे मिला लिए या आधा डायग्राम बनाइए। तो जब आधा डायग्राम आप बनाओगे, आधा हमने मिटा दिया मान लीजिए, मिरर के एक तरफ वाला सॉल्व किया करो, उसका डबल कर लिया करो, ठीक। ये तो आपको काउंट करना नहीं। अब बचाइए, इसको सॉल्व करिए। ये आर 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 आर, देखिए ये दोनों सीरीज हुआ 2R और R क्या होगा, पैरेलल। तो 2R और R को पैरेलल करेंगे तो 2R इंटू R और 2R प्लस R क्या मिल जाएगा आपको, 2R/3। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आ गया 2R/3। इस पूरा सॉल्व करने पर 2R/3। सेम इसी तरह नीचे से आएगा 2R/3। फिर ये 2R/3 और ये 2R/3 क्या होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो 2R/3 और 2R/3 को पैरेलल जोड़िए तो 2R/3 इंटू 2R/3 और नीचे जब दोनों को आप ऐड करोगे 2R/3 प्लस 2R/3 तो जाएगा 4R/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल मिल गया। आपको क्या मिला वैल्यू, R/3। 2R/3 पैरेलल किए तो आधा कर दिया R/3। यानी इस तरह का पूरा हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा मिल गया R/3। तो सेम मिरर का जो इमेज बनेगी उसमें भी यही वैल्यू लास्ट में आएगी R/3। और R/3 को जब हम सीरीज में करेंगे तो 2R/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने किससे किया, मिरर मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को जरा फोल्डर मेथड से किया जाए। अब इसके बाद हर क्वेश्चन को किसी एक ही मेथड से लगाएंगे। हर तरह का तरीका आपको बता दिया गया, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए ये डायग्राम था, ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अगर इसको आप फोल्डर मेथड से करना चाहते हैं तो ए और बी से होता हुआ हमने एक लाइन खींची और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड कर दिया। ये पॉइंट x है तो ये भी x हुआ, ये y पॉइंट है तो ये भी y हुआ, ये z पॉइंट है तो ये भी z पॉइंट हुआ। ये पॉइंट इससे आगे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ठीक। सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। तो सेम पोटेंशियल तो फोल्डर वाले मेथड में एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब फोल्ड किए सिमेट्री आ गई तो अभी तक आपको बताएगा कि आधा सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद दूसरा वाला वही आएगा, दोनों पैरेलल कर लो। या एक काम ये कर सकते हैं कि ये R और ये R, ठीक। देखो ये वाला R AX के बीच लगा हुआ है, ये भी AX के बीच लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल। तो पैरेलल में ये दोनों R और R मिलके यहाँ पे हो जाएगा R/2, यानी हमने सॉल्व कर लिया, इसका काम खत्म। ये लगा है X और Y के बीच, ये भी X और Y के बीच, यानी ये दोनों पैरेलल। तो पैरेलल दोनों मिलके हो गया R/2। मतलब कहने का ये है फोल्डर के नीचे वाले डायग्राम और ऊपर डायग्राम में सब सेम होगा, तो बस क्या करो कि नीचे वाला मिटा के और सबको आधा आधा कर दो, सब में वही काम होगा। देखिए ए और वाई के बीच, ये ए और वाई के बीच, ये भी आर, ये भी आर, तो पैरेलल में ये हो गया R/2, इसको मिटा दिए। तो हम देखिए वही काम कर रहे हैं, सबको आधा करते चले जाएँ। वाई और जेड, ये भी वाई जेड R/2, इसको हटा दिए, इसकी जगह पे ये R/2, इसको हटाए, इसकी जगह पे ये हो गया R/2, ठीक। और यहाँ पर वाई पॉइंट था, यहाँ भी वाई पॉइंट था, ये दोनों एक ही पॉइंट से लगे हुए हैं, मतलब ये कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दिए। फाइनली ये डायग्राम हमारा बचा, ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए R/2 सीरीज हुआ R, इधर से R/2 सीरीज हुआ R, ये R और ये R/2 पैरेलल, तो R इंटू R/2 और R प्लस R/2, ये हो गया R इंटू R/2, नीचे आ गया 3R/2 कैंसिल, R से R कैंसिल, R/3, यानी ये पूरा मिला के हमने सॉल्व कर दिया R/3, और इधर भी आ जाएगा R/3 मिलकर हो गया
2r/3 फाइनल आंसर। ठीक, तो ये फोल्डर मेथड भी समझ गए हम लोग, मिरर मेथड भी समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको आप लोग लगाइए, वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए लगाने की, उसके बाद आंसर मैच करिए। कोशिश करिए, जब खुद लगाएंगे तभी देखिए समझ में ज़्यादा आएगा, खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार ये मान लीजिए बी पॉइंट यहाँ माना गया, ए पॉइंट यहाँ माना गया, ये सारी वैल्यू रेजिस्टेंस इक्वल हैं, आर आर आर, बार बार नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, सब इक्वल होंगे हर क्वेश्चन में। आर 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 आर। चलिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, लगा लिया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे इसमें, या तो मिरर टेक्निक अपनाई जाए या फोल्डर टेक्निक। अगर फोल्डर टेक्निक को आप अपनाते हो तो क्या करोगे, यहाँ से होती हुई एक लाइन खींचेंगे, इसको फोल्डर बनेंगे, यहाँ से इसको फोल्ड करना है। तो भैया फोल्ड करेंगे तो देखेंगे, अगर इस पॉइंट को हम x मानते हैं तो ये पॉइंट इसके साथ टच कर रहा है x, ये पॉइंट y है तो ये पॉइंट भी हो गया y। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब पूरा पूरा सिमेट्री मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाले डायग्राम को आप मिटा सकते हो, इसकी जगह पे इन सबको हाफ हाफ कर लिया जाए। तो इसको हमने मिटाया तो ये r/2, ये r/2 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 r/2, नीचे का पूरा डायग्राम हमने हटा दिया। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। अब क्या देख रहे हो, ये दोनों सीरीज हो गया, r/2 मिलके बना r, ये r/2 सीरीज हो गया यानी r, ये r और ये r पैरेलल में, तो ये पूरा सोल्यूशन आया r/2। फिर से देख लीजिए, r/2 सीरीज में क्या बना r, r/2 सीरीज में बना r, तो ये पूरी लाइन r है, ये पूरी लाइन r है, फिर ये r और ये r जब पैरेलल में किए तो r/2 हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 रजिस्टर हो गए, r/2 तीनों को सीरीज में जोड़ दिए तो हो गया 3r/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर यही क्वेश्चन फोल्डर से हमने कर लिया, मिरर से भी कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को जरा दोबारा नोट करते हैं थोड़ा चेंजिंग के साथ। इसी तरह का डायग्राम था, यहाँ हमने ए पॉइंट माना था और यहाँ बी पॉइंट माना था, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था। सपोज कर लीजिए इस बार हम पॉइंट को यहाँ कर दें, ए और बी। अब बोले ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, तो इस बार देखिए फोल्डर ट्रिक नहीं लग पाएगी, क्योंकि फोल्डर ट्रिक लगाने का तरीका क्या है, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट पूछता है उन्हीं दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम को फोल्ड करते हैं। तो इस बार फोल्डर मेथड नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो दूसरा देखिए क्या मिरर मेथड लग पाएगा। रजिस्टर की वैल्यू लिखना लिख सकते हैं, आर 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 आर, ये सारी वैल्यू इक्वल है आर। मिरर क्या लग पाएगा, देखते हैं मिरर क्या होता है। मिरर उस एक और के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो यहाँ से हमने बीचों बीच से एक मिरर एज्यूम कर लिया और देखा क्या सिमेट्री बन रही है। देखा इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसकी इमेज है, तो पूरी सिमेट्री बन रही है, यानी मिरर ट्रिक लग जाएगी। और जब मिरर ट्रिक का रूल क्या होता है, मिरर के ऊपर जितने भी रजिस्टर होंगे वो बेकार, तो वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, मिरर के एक तरफ डायग्राम को सॉल्व करते हैं और उसका डबल कर देते हैं। तो सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल, r/2 हो गया दोनों मिलकर, ये दोनों पैरेलल, r/2 हो गया, ये r/2 फिर ये r/2 सीरीज, r/2 मिलके बन गया r। तो इस तरफ का ये पूरा हमारा r आया और इधर का आ रहा है 2r, तो ये 2r और r पैरेलल में, तो 2r इंटू r और 2r प्लस r, तो 2r इंटू r अपान 3r, r से r कैंसिल,
2R/3 ये एक तरफ का हुआ, ठीक है। और भी इसका हमें डबल भी करना है, तो 2R/3 इधर से मिला, 2R/3 इधर से मिल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4R/3। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था अगर पॉइंट चेंज कर दिए जाएं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार आर के अलावा कुछ वैल्यू ले लेते हैं। चलिए सपोज कर लो, मान लो ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम, इधर भी 1 ओम, इसको ले लिया गया 2 ओम। इसके बाद हमने इधर वैल्यू लगा दी, इधर लगा दिया रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का, ये 2 ओम का, बी पॉइंट इधर भी इसी तरह से ले लिए 2 ओम, 4 ओम, और इधर ये ए पॉइंट। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। देखिए ये भी क्वेश्चन तीनों मेथड से हो सकता है। अगर इसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज से करना चाहो तो क्या करोगे, देखो ये 2/4 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये 4 ओम होना चाहिए था, 2/4 2/4 2/4 हर जगह रेशियो इक्वल आ रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये हर जगह पर रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये बीच वाले आपके यूजलेस हो गए, बीच वाले किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से चली 2 पार्ट डिवाइड हुई और आगे जाके फिर वही 2 पॉइंट निकलेगी भी, क्योंकि जो करंट यहाँ से निकली है वही यहाँ से वापस जाएगी, जो इधर निकली थी वो यहाँ से वापस जाएगी। इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, ये दोनों में कोई करंट नहीं है। तो जब इसको छोड़ देंगे तो ऊपर वाले ये तीनों सीरीज हो जाएंगे 2 2 2 यानी 6 ओम, नीचे से ये तीनों सीरीज हो जाएंगे 4 4 4 12। अब ये 6 और 12 पैरेलल में, तो 6 × 12/6 + 12 क्या आंसर मिल गया आपको, 3 4 या 12 यानी 4 ओम हमारा आंसर हो गया। ये हमने क्या किससे किया, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले टेक्निक से किया। अब इसी को अगर हम लोग मिरर मेथड से या फोल्डर मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसी डायग्राम में हम लोग समझते हैं। चलिए इसी में हम लोग मिरर टेक्निक और फोल्डर टेक्निक लगा के एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो अगर मिरर ट्रिक लगानी है तो क्या करना पड़ता है, इस ए बी के परपेंडिकुलर मिरर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक मिरर मान लिया, मिरर के इधर देखिए डायग्राम सेम है, 2 इसकी इमेज भी बन रही है, इसकी इमेज भी बन रही है, इसकी इमेज बन रही है, और ये जो 2 है वो आधा कर लेंगे 1 ओम 1 ओम, और जैसे ये 2 ओम 2 ओम। मिरर पे जितने भी रेस्ट लगे होते वो बेकार होते, फिलहाल मिरर पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और मिरर टेक्निक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे करंट अगर I1 शो कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी I1 शो करेंगे, यहाँ पर अगर I2 शो कर रहे हैं तो यहाँ पर भी I2 शो कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ करंट यहाँ से निकली है, वही करंट यहाँ पे गई है, यानी इन दोनों में कोई करंट नहीं है, तो ये छूट जाएंगे। जब ये छूट जाएंगे और मिरर के एक तरफ की वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, तो मिरर के एक तरफ आप देखो ये तो छूट ही गया, ये बचा 2 और ये 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, नीचे से 4 और 2 6, 3 और 6, 3 और 6 पैरेलल में, तो 3 और 6 पैरेलल में होगा 3 × 6, 3 + 6, ये होगा 3 × 6/9, कितना आ गया 2 ओम। मिरर के एक तरफ हमने सॉल्व कर लिया 2 ओम, और इसी की इमेज इधर 2 ओम, तो 2 ओम और 2 ओम मिलके फाइनल आंसर आ गया 4 ओम। तो हमने मिरर से भी देख लिया। फोल्डर मेथड से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। फोल्डर मेथड के क्या लगता है, जिन 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना हो उसी के एलॉन्ग हम लोग फोल्डिंग के लिए लाइन खींचते हैं। ये मान चलते हैं कि अपने डायग्राम को हमने उसी के एलॉन्ग फोल्ड कर दिया, तो यहाँ से फोल्डिंग के लिए हमने लाइन खींची। अब इस पॉइंट को हमने x माना, तो ये पॉइंट आके इससे टच करेगा x, ये पॉइंट y, तो ये पॉइंट भी हो गया y। अब आप रेजिस्टेंस को देखिए, ये रेजिस्टेंस a और x के बीच, ये भी a और x के बीच, मतलब ये दोनों पैरेलल, तो इन दोनों पैरेलल को ऐड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 × 4/2 + 4, ये हो गया 2 × 4/6, 4/3, यानी हम इसको हटा दें और इसको ले दें 4/3 ओम, ठीक। ये x पॉइंट, ये भी x पॉइंट, तो दोनों पॉइंट एक ही है, इसलिए इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होंगे वो काम नहीं करेंगे। पॉसिबल नहीं है कि 2 पॉइंट एक ही पॉइंट में रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, मतलब रेजिस्टेंस का पहला एंड भी x से है, दूसरा एंड भी x से है, कोई फ़ायदा नहीं उससे। ये देखिए
ये x और y के बीच, ये भी x और y के बीच, ये 4 और ये 2, 4 और 2 पैरेलल, तो 2 इंटू 4, 2 प्लस 4 अभी सॉल्व किया गया था, क्या मिला था 4/3। तो इसको भी हमने हटाया, यहाँ पे लिख दिया 4/3 ओम। ठीक है, इधर आते हैं, ये 4 और ये पैरेलल, बी वाई के बीच ये भी है, बी वाई के बीच ये भी है, इसमें भी हमारी सेम कहानी हुई, क्या मिल गया यहाँ पर 4/3 ओम। ये y और ये y, तो ये बीच वाला ख़त्म हो गया। फाइनल डायग्राम आपको क्या दिख रहा है, 4/3, 4/3, 4/3, ये तीनों क्या हो गया सीरीज में, तो सीरीज में सीधे क्या हो गया 4/3 ऑफ 3 टाइम्स, आंसर आ गया 4 ओम। ठीक, तो ये सीरीज और पैरेलल जहाँ पर पहचानना मुश्किल हो, थोड़ा सा हमारा जो फिगर हो वो टिपिकल है, थोड़ा सा घुले मिले होते हैं, तो इसमें सीरीज और पैरेलल पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 2-3 ट्रिक्स थी, व्हीट स्टोन ब्रिज, मिरर ट्रिक और फोल्डर ट्रिक। इनसे हम लोगों ने क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस की। इन क्वेश्चनों को आप कम से कम 2-2, 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को लगाएं, थोड़ा प्रैक्टिस करें निकालने की। करने में सब समझ में आ रहा है कि हाँ बहुत आसानी से हो रहा, खुद करें, प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, तब आपको और बढ़िया आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगर एक ही डायग्राम में सोर्स ऑफ करंट एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा सेल लगे हों, तो उसमें सीरीज और पैरेलल बिल्कुल नहीं पहचान सकते, वहाँ पर ट्रिक भी नहीं लग पाएगी। फिर ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारे पास एक रामबाण दबाव होगी, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ लॉ के बेस पर हम सारे कठिन से कठिन क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पहले हम किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक होगा किरचॉफ लॉ और उसके बेस्ड पे प्रॉब्लम। अभी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बस, थैंक यू।